चलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि समांतर माध्य को लघु विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में लिखा रहता है कि समांतर माध्य को लघु विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए एक प्रश्न लिख रहे हैं, उसी के अनुसार हम लघु विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये देखिए बारंबारता यह 2, 3, 3, 3, 5, 1, 1। यदि आप जोड़ते हो 3, 3, 6, 2, 8, 9 और 1, 10। ये हो गया। चलिए मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान के लिए जो ये है इसे जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो ये 10 का आधा, ये हो गया 5, और ये हो गया 30 यानी 15। इसी तरीके से हो गया 25, और ये हो गया 35, और ये हो गया 45। इस तरीके से हमने निकाल लिया मध्यमान। अब ये बीच का मान को हमने इसे ए मान लिया, तो ये यू कहा, जिसका मान x माइनस ए, अंतर जो है 10 का है, हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया। चलिए जब हमने इसे ली, इसको है या 0, 0, तो इसके बाद जब घटाएंगे तो यहाँ पे 15 जब घटा रहे हैं तो इसमें रखेंगे आप 15, 15 ये हो गया -10, तो इसका मतलब ये हो गया -1, ये हो गया -2। इस तरीके से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये यू का मान। उसके बाद जो है हम याद करते हैं यफ गुणे यू। चलिए ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो गया भी -3, -1, -3 हो गया, ये हो गया 0, और ये का 1 कम 1, तो 1 कम 2। चलिए 0 एफ यू, इसका हम योग ज्ञात करते हैं। तो ये 4, 3, 7, और ये हो गया 3, 7 में से 3 घटाया, 4, 3, 7, 7, ये -4 आ गया। चलिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं। सूत्र समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य ए एच एफ यू सिग्मा एफ। ए का मान हमने जो है माना हुआ है 25, 25 लिख दिए। एच का मान जो अंतर है, इसमें जो वर्ग अंतराल जो है ये 10 का है, तो हमने इसे 10 लिख दिया। उसके बाद यह और एफ यू का मान आया भी, ये आया हुआ है -4, और ये जोड़ने पे हमें जो है कितने प्राप्त हुए भी 10 प्राप्त हुए। चलिए 10, ये 10 से 10 कट गए, तो बचा क्या 25 -4, ये हमें 21। तो हमें समांतर माध्य 21 प्राप्त हुए। इस तरीके से हमने जो है लघु विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य को बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए अब देखिए छोटे वर्ग अंतराल में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लघु विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए एक इस प्रश्न में हम जो है 5 का वर्ग अंतर, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25।
तो इसके बीच की बारंबारता 2 है, इसके बीच की 3 है, इसके 1, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो चलिए भाई इसको लाते हैं। पहले इसका मध्यमान 0 और 5 को जोड़े तो 5 आया, इसका आधा 2.5 हो गया। अब अंतर 5 का है, इसमें जोड़े तो 7.5 आता है। अब इसमें जोड़ेगा तो 7 5 12.5 आता है। अब 12 में 5 जोड़े तो भाई 17.5 आता है। अब इसमें जोड़े तो हो गया भाई 22.5। इस तरीके से हमें मान प्राप्त हुए। चलिए भाई हम इस मध्य वाले मान को a मान लिए। अब इसके बाद अंतर कितने का है? 5 का अंतर है, तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इस तरीके से आप घटा के देखेंगे। इसमें यदि इसको घटाते हैं ये वाले मान में से, इसको रख करके घटाते हैं ये वाले मान को, तो 0/0 हो जाएगा। इसमें जो घटाते हैं तो अंतर जो है 5 का आता है, फिर घटाएंगे माइनस, इस तरीके से। चलिए अब ये हुआ u का मान, यहाँ u है, यहाँ f है, f जो यहाँ पे। चलिए इसका गुणा कर दे, 2 दूनी हो गया 4, इसमें गुणा किए -3, इसमें इसका गुणा कर दिए हो गया 0, इसमें गुणा कर दिए हो गया 3, और ये हो गया 2। इस मान को यदि आपको न समझ में आए तो देखिए पहले जैसे इस वाले मान को ये हो गया 12.5 -12.5, अंतर जो है 5 का है। तो आप इसमें घटाएंगे तो 0/5, ये हो गया 0। अब दूसरे वाले मान को यदि आप देख रहे हो तो इस तरीके से घटाते हैं तो x 7.5 -12.5/5 हो गया। तो इसमें आप घटा रहे हो 7.5 में से -12.5, ये हो गया 1। तो इस तरीके से जो है 1, इसी तरीके से -2, इस तरीके से है, नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ घटता है। चलिए भाई ये हमने क्या दी, तो इसमें आप देखेंगे ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो घटाने पे 7 में से 5 गए, तो घटाने पे ये -2 हमें प्राप्त हुआ। तो समांतर माध्य बराबर a प्लस h न्यू fu बटे सिग्मा f। ए का मान हमें पता भी है 12.5, हमने इसे रख दिया। ये जो वर्ग अंतराल 5 है, हमने इसे 5 रख दिया। उसके बाद गुणे f और u का मान जो है हमें -2 प्राप्त हुए, लिख दी। तो इसका मान ये 10 हुआ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12.5 प्लस इसमें भाग दे दिए, तो हो गया -1। तो 12.5 -1 घटाएंगे तो 11.5। इस तरीके से समांतर माध्य हमें जो है 11.5 प्राप्त हुआ। ये जो है लघु विधि है। लघु विधि में इसे घटाने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो बड़ी आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये कुछ सवाल हम थोड़ा बड़े सवाल को हल करते हैं। 0 से 10 के बीच की बारंबारता 3, 10 से 20 2, 20 से 30 4, और 30 से 40 1, 40 से 50 के बीच 2 है, 50 से 60 के बीच 3 है, 60 से 70 के बीच 2 है, 70 से 80 के बीच 3 है, 80 से 90 के बीच 4 है, और 90 से 100 के बीच 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए भाई सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। इसका मध्यमान हो गया भाई यहाँ पे 5, और ये हो गया भाई अंतर 5 का, ये 15 हो गया भाई, ये हो गया 25, ये हो गया भाई 25, 35, और ये हो गया 45 के बाद ये हो गया भाई 55 के बाद ये हो गया 65 के बाद ये हो गया 75 के बाद हो गया 85 के बाद ये हो गया 55। तो आप देखोगे ये 9 18, ये 90 और ये 100, 190, 180 9 9 18
18 180, क्योंकि 9 और 190 95 हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लगभग से यहाँ पर ए मान लिया। ए मान लिया तो यहाँ पे हो गया भाई ये 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये हो गया भाई 1, ये 2, ये 3, तो ये हो गया 4। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। चलिए अब इसको f से गुणा करते हैं। 5 तिहाई 15, इसको भाई 5 तिहाई 15, ये हो गया 8, इसमें अंतर भी 10 8 हो गया भाई ये 4 तिहाई 12 हो गया भाई 4 तिहाई 12 -2, ये हो गया -2, ये -2, फिर -2 हो गया। चलिए इसमें 3 में हो गया ये 0, 3 में 0 का ये होगा 0, ये 0 हो गया। चलिए इसमें गुणा करते हैं इसका, इसमें 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6। चलिए 4 तिहाई 12, 4 1 कम 4। चलिए फिर से देखिए 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 3 0 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, उसके बाद 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15। चलिए भाई सिग्मा एफ यू, इसको जोड़िए, ये तो 25 हो गए। जोड़िए 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 1 25। चलिए इसको देखिए माइनस माइनस जोड़िए, 15 8 या 15 12, 15 12 हो गया 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 8, 31 8 जो हो गया 39, 39 माइनस 39, फिर से जोड़ लेते हैं 12 8 20, और ये हो गया 35, 35 2 37, 39। चलिए भाई 6 2 8, 12 8 20, 20 4 24। फिर से एक बार देखते हैं। चलिए भाई 2 6 2 8, 12 8 20 4 24। इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गए भी 5, और 3 में से 2 गए 1, -15। ये हो गया। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य ए एच सिग्मा एफ यू अपॉन एफ। चलिए ये हमने माना है यहाँ पे 55, हमने इसे 55 लिख दिया। यश का मान सर्वांतर यू है, इसमें वर्ग अंतराल 10 है, इसे हमने 10 लिख दिया, गुणे एफ यू का मान जो है हमें -15 प्राप्त हुआ, तो हमने इसे -15 लिख दिया, और इसका मान हमें जो है 25। चलिए 25 हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे 5 से काट करके इसे 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 दूना 10, तो ये हो गया 55, ये हो गया 2 गुणे -3, ये 55, और ये हो गया 6। 55 में से यदि 6 घटाते हो तो आप आ जाता है 49। तो समांतर माध्य में 49 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम बड़े प्रश्नों को भी बड़े सरल तरीके से और कम समय में हल कर सकते हैं।